प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, आज मैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई का अपने द्वारा श्री गणेश कर रहा हूँ। बच्चों, मैं आपको आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स की सभी बारीकियों से अवगत कराने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स को समझने में आसानी हो सके। आव्यूह किसे कहते हैं? बच्चों, एक वचन में आव्यूह को हम मैट्रिक्स कहते हैं और बहुवचन में हम आव्यूह को मैट्रिसेस कहते हैं। आव्यूह का अर्थ क्या है? जो हमारे अवयव होते हैं, अवयव का अर्थ हुआ वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं और फलन। इन्हें आप अवयव कहेंगे। तो इन्हें जब हम आयताकार एवं वर्गाकार रूप से व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रक्रिया को आप आव्यूह कहते हैं। तो अवयवों को आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित करने की जो ये प्रक्रिया है उसे ही आप आव्यूह कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। आइए लेते हैं पहले हम आव्यूह ए। आव्यूह ए क्या है? हमने यहाँ पर लिया है, यह है वास्तविक संख्याओं की आयताकार सारणी। तो हमने लिखा हुआ ए बराबर, यह आव्यूह का चिन्ह है जो बड़े कोष्ठक की तरह होता है। यहाँ मैंने R1 लिखा हुआ है और R2 लिखा हुआ है। R1 में 1 है, ऋण √2 है और √3 है। इसी प्रकार R2 में 7, 5 और 4 ये अवयव हैं। तो ये हमारा पूरा क्या है? 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभों का आपका आव्यूह है। तो पंक्तियाँ क्या हैं? पहले हम बात करें पंक्तियों की। तो जो आव्यूह, इसे हम बड़े आर से निरूपित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर आर से निरूपित करते हैं। तो हम आव्यूह की जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर R1 और R2 से निरूपित किया है, उन्हीं क्षैतिज रेखाओं को आप पंक्तियाँ कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि 2 ही पंक्ति हैं इसलिए मैंने R1 और R2 लिखा। अगर 3 होती तो हम R1, R2 और R3 कहते। तो यहाँ जो R1 है, क्योंकि यह R1 है, ये क्या है? प्रथम पंक्ति है। और जो इसके अवयव क्या हैं? ये हैं 1, ऋण √2 और √3। ये प्रथम पंक्ति के अवयव हैं। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति अर्थात R2 के जो अवयव हैं वह हैं 7, 5 और 4। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम स्तंभ के विषय में। ये सब प्राइमरी चीज़ें हैं जिसे समझना आपके लिए आवश्यक है कि पंक्तियाँ किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं स्तंभ की। स्तंभ या कॉलम्स, इसे कैपिटल C अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर C से निरूपित करते हैं। आव्यूह ए में जो उर्दू रेखाएं हैं या खड़ी रेखाएं हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर C1, C2 और C3 से निरूपित किया है, यही आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। यहाँ C1 को आप प्रथम स्तंभ कहेंगे, जिसके अवयव हैं 1 और 7। C2 ये दिए गए आव्यूह ए का दूसरा स्तंभ है, इसके अवयव हैं ऋण √2 और 5। तथा C3 ये तीसरा स्तंभ है आव्यूह ए का, जिसके अवयव हैं √3 और 4। तो हमारे पास इस प्रकार C1, C2 और C3
3 स्तंभ हो गए। आइए एक आव्यूह और बी आव्यूह लेते हैं। सब प्रक्रियाएं तो वही हैं, R1 R2 जैसे भी हैं, सब प्रक्रियाएं वही हैं। अंतर इसमें और पहले वाले में एक ही अंतर है कि जो ये आव्यूह है ये सम्मिश्र संख्याओं की आयताकार सारणी से बना आव्यूह है। जिसे मैंने लिखा b बराबर 2 3i 4i - 5, ये पहली पंक्ति है। ऋण 5i i ऋण 1 2i, ये R2 ये दूसरी पंक्ति है। और 1 धन i 1 धन 2i और 3 ऋण 2i ये तीसरी पंक्ति है। इसी प्रकार इसमें 3 स्तंभ हैं, C1 C2 और C3। तो यहाँ पर जो हमारे पास अवयव हैं ये सम्मिश्र संख्याओं से बने हुए अवयव हैं। अब हम आव्यूह C लेते हैं। इसमें जो अवयव हैं वो फलन है। तो फलन की आयताकार सारणी जो होती है वो क्या है, ये क्या है, आव्यूह है। ये फलनों से बनी हुई आयताकार सारणी है जिसे हमने C नाम दिया है। तो C बराबर यहाँ पर है cos x log x x² धन 4, ये पहली पंक्ति है। ऋण x x और 1/x ये दूसरी पंक्ति है। और sin x 3x² और 4x धन 5 ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं। इसी प्रकार हम बात करें स्तंभ से लें तो cos x ऋण x और sin x ये पहले स्तंभ के अवयव हैं। log x x और 3x² ये दूसरे स्तंभ के अवयव हैं। और x² धन 4 1/x और 4x धन 5 ये तीसरे स्तंभ के अवयव हैं। बच्चों इस क्लिप में इतना ही।